सही। डॉक्टर असद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा कि अभी जैसे कि हम शादाब की ही बात कर रहे थे, तारिक साहब ने जैसे कि कहा कि शादाब अगर फिट नहीं हो पा रहे तो हमें उनकी रिप्लेसमेंट ले लेनी चाहिए। तो शादाब खान कंकशन रूल के तहत बाहर बैठे हैं, इसके हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा नाज़रीन को कि ये क्या रूल है और इसका क्या असर पड़ता है, किस तरह से क्या कंडीशंस होती हैं इसकी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक सईद साहब का कि उन्होंने मुझे याद भी रखा और थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया। थैंक यू वेरी मच सर, हम तो आपके मद्दाह भी हैं। कंकशन के बारे में जो है जी, वो एक ये ऐसी इंजरी जो आपके दिमाग को लगती है, वो किसी तरह भी हो सकती है। मसलन बॉक्सिंग में क्रिकेट की बॉल लगने से हो सकती है, आपके गिरने से हो सकती है, इवन आप कोई रैकेट वाली स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो अगर सर में लग जाती है, आप किसी जिस तरह हॉर्स राइडिंग में गिर जाते हैं, आपके सर पे चोट लगती है, तो सर की चोट जो है उसे कंकशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो आपके दिमाग का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे इंजरी आती है जी। और इसमें रूल ये है कि हम इसको स्कैट 5 कहते हैं, इसकी असेसमेंट टूल होता है, यानी स्पोर्ट्स कंकशन असेसमेंट टूल इसे कहते हैं। और इसमें हमें जो आम फिटनेस के हवाले से तो फौरी तौर पे फैसला करना पड़ता है हमारे प्लेयर्स को, जब भी कोई फिजिशियन या डॉक्टर किसी इंजरी को देखता है। लेकिन कंकशन के लिए स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है कि 10 से 15 मिनट लगते हैं उसमें आपको देखने के लिए कि प्लेयर अपने औसान को बहाल भी रख सकता है कि नहीं। अगर ये रिपीटेडली हो तो मेरा ख्याल है प्लेयर को रेस्ट दे देना चाहिए, बजाय इसके कि उसको आप फोर्स करने खेलने के लिए। एक तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, दूसरा ये है कि कंकशन की रिपीटेड इंजरी से उसका मुस्तकिल तौर पे अनफिट हो जाना का भी अंदेशा हो सकता है। सो अगर बार बार कंकशन आपको रिपीटेडली हो रही है और हर इवेंट में हो रही है, तो मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर इवेंट में जो ख़ास तौर पे जो चल रहा था वर्ल्ड कप का, इसमें असेस करने के बाद उसको अगर रेस्ट दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। सही। और इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल प्लेयर्स की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि अक्सर प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट हो रहे हैं, इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, वो भी अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों इस तरह से जो है वो प्लेयर्स इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं बार बार? देखें, बात यह है कि क्रिकेट जो है वो एक आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही होती है प्रोफेशनल प्लेयर को, और कोई भी ये नहीं चाहता। और इसमें आपके पास टैलेंट भी बेशुमार मौजूद है, इंडिया में तो बेशुमार है, पाकिस्तान में भी इसी तरह है, हर जगह होगा। इसमें होता यह है कि हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम टाइम टीम के अंदर है। अगर इंजरी की वजह से प्लेयर बाहर हो जाता है तो उसका दोबारा री एंटर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम। एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और उससे ओवर यूज़ इंजरीज़ हो रही हैं। ओवर यूज़ इंजरीज़ के रिपीटेडली आप फटीग में जाता है प्लेयर, जब फटीग में चला जाता है तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, जो दिमाग कुछ और कह रहा होता है, बॉडी कुछ और कर रही होती है, उस वक्त इंजरी होने के चांसेस होते हैं। फिर दूसरा ये है कि ये हाई परफॉर्मेंस की सारी जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं उसमें आपके पास गुंजाइश कोई नहीं होती, गलती की गुंजाइश नहीं है, आपके पास कोई और गुंजाइश नहीं होती, तो आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सो ये इस किस्म की स्पोर्ट्स है जिसमें आपको बहुत लंबा रेस्ट नहीं मिल सकता, और इसमें यह भी नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो। जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप माइनर इंजरी के साथ भी हैं, तो ये कोशिश होती है कप्तान की या उसके पूरे पैनल की जो साथ होते हैं स्पोर्ट्स के जो साथ पैनल है, उसकी कोशिश होती है कि ये प्लेयर खेलता रहे और ये स्किप ना करे मैच को। और सबसे मुश्किल सवाल जो किसी भी डॉक्टर के लिए या स्पोर्ट्स फिजिशियन के लिए ये होता है कि ये प्लेयर कब फिट होगा, क्योंकि कल या परसों इसने दोबारा खेलना है। तो उसमें भी कई दफ़ा हमें बाय फोर्स उनको ज़्यादा एक्सरसाइज से अवॉइड करवा के, उनको रेस्ट दे के, उस बहुत थोड़े से पीरियड में उनको फिटनेस की तरफ लेके जाना होता है। कंप्लीटली वो कई दफ़ा फिट नहीं होते प्लेयर्स, उस सूरत में भी रिपीटेड इंजरीज होती हैं और उससे फिर इंजर्ड होने का अंदेशा बढ़ जाता है। ठीक है, मैं इंजरीज़ के ही हवाले से इस डिस्कशन पे आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस वक्त करंट सिनेरियो है यूसुफ साहब, उस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त तकरीबन 17 ओवर हो चुके हैं, 18वां ओवर जारी है और इस वक्त 112 का स्कोर बन चुका है।
क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त की बैटिंग देखते हुए, कितना टारगेट कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान के पास एक ही हथियार है कि वो विकेटें हासिल करती रहे। अगर विकेट नहीं मिलेंगे तो फिर जो रन का अंबार है वो यकीनी तौर पर ज़्यादा होगा और पाकिस्तान टीम पर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह रविंद्रा खेल रहे हैं, उसके साथ साथ केन विलियमसन और टीम का हिस्सा है। विलियमसन इससे पहले उन्होंने 3 मैच नहीं खेले फिटनेस मसाइल की वजह से, लेकिन आज चूँकि एक अहम मैच था उनके लिए भी, क्योंकि अगर वो आज न्यूजीलैंड की टीम ये मैच हार जाती है यकीनी तौर पर वो सेमीफाइनल की जो दौड़ है उससे बाहर हो सकती है। इसलिए दोनों टीमें पूरा जोर लगाएंगी कि आज के मैच में जीतें, लेकिन इसमें ज़रूरी ये होगा कि एक अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ फील्डिंग का जो मेयार है वो भी बेहतर बनाना पड़ेगा। कल जिस तरह हमने देखा कि 4 अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों ने रन आउट किए थे, तो उसको देखते हुए हमें भी कुछ इस किस्म के कोई ख़ास परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी। हम अच्छा कैच पकड़ें, रन आउट करें, तो फिर ही ये टीम में दोबारा हम वापस आ सकते हैं। इस वक्त जो पल्ला बाज़ार तो भारी दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड की टीम का कि वो अगर उनकी विकेट जल्दी नहीं गिरती तो फिर वो 300 प्लस रन इस विकेट पर सजा कर सकते हैं। इस तरह एक और मैच यहाँ पर खेला गया था इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान। उसमें आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, उसने 158 स्कोर किया था और जिसको श्रीलंका ने बासानी 2 विकेटों पर हासिल किया था। शायद यही बात मद्देनज़र थी हमारे कप्तान के जहन में भी कि अगर हम बाद में बैटिंग करेंगे तो हमें रन जो टारगेट है उसको हासिल करने में आसानी होगी। गलतियाँ यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम से हुई हैं कुछ। आज का जिस तरह उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया, बाज़ार साहब यही कह रहे हैं कि उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में यहाँ पर बारिश का भी इम्कान है, तो जिससे जो मसाइल हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। सही। लेकिन जो भी टारगेट होगा, जिस तरह पहले जिक्र किया कि हमें 35 ओवर में करना होगा, अगर न्यूजीलैंड की टीम 250 रन भी कर जाती है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए इस टारगेट को हासिल करना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम होगा। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह फ़खर जमान ने लास्ट मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया था, तो आज भी उनसे इसी किस्म की परफॉर्मेंस की हमें यकीनी तौर पर तवक्को करना पड़ेगी। तारिक सईद साहब, आप कहिएगा इस वक्त अगर हम पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान की, जैसा कि यूसुफ साहब बात कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करी है इस वर्ल्ड कप में और इस वक्त वो पाकिस्तान से भी एक कदम आगे है, तो उनकी टीम इतनी बेहतर परफॉर्म कर रही है और हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से कम बैक किया इस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, अफगानिस्तान की टीम जो है जाहिर है कि स्किल लेवल में तो वो बेहतर हुए हैं ऐसा ऐसा, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो काफ़ी बेहतर लगी है पाकिस्तान की निस्बत। और अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे खिलाड़ियों के और एथलीट्स के बड़े टूर्नामेंट्स में जो फिटनेस की बाबत, तो मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये आईसीसी जैसा जो बड़ा टूर्नामेंट होता है, ये वर्ल्ड कप जैसा जो टूर्नामेंट होता है, शायद इतने लंबे टूर्नामेंट के लिए जो 15 खिलाड़ी हैं ये कम पड़ जाते हैं और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की गुंजाइश निकलनी चाहिए। जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व टीमों के साथ गए हुए हैं, मेरा ख्याल है उनको भी इजाज़त होनी चाहिए किसी भी वक्त कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकें। और अगर वो इजाज़त होती तो पाकिस्तान अबरार अहमद को खिला सकता था इस मैच में, क्योंकि बेशतर टीमों के खिलाड़ी हैं जिस तरह वो अनफिट होना शुरू हो गए हैं, तो फिर मुतबादिल जो है अगर उनका बाहर से लिया जाता है या ट्रैवलिंग रिजर्व में से ही लिया जाता है तो क्यों ना उनको पहले से ही खेलने की इजाज़त दे दी जाए। और वैसे भी ये फुटबॉल या दीगर खेलों की निस्बत जो है ये लंबा टूर्नामेंट है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन ये 1.5 महीने से या उससे भी ज़्यादा जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है।